हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल नंबर 5 के ऊपर बात करने वाले हैं। अब से पहले हमने इसकी 4 क्लासें विधिवत रूप से ले ली हैं। आज हमारी ये 5वें नंबर की क्लास है और रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं आर्थिक बजट 2023-24 का। अब से पहले हमने तकरीबन 200 से 250 प्रश्न के आसपास हमने पढ़ ली है। टोटल हमारा जो क्वेश्चनों का टारगेट रखा गया था वो टोटल 500 क्वेश्चन थे। आज की क्लास हमारी जो होने वाली है इसमें मुख्य जो प्रश्न है बजट समीक्षा के, बजट सार के, जो एग्जाम में आपको ऐसे कैसे हुबहू देखने को मिलेंगे। तो आपने अब से पहले हमारी पुरानी वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मुश्किल से अब 4-5 दिन का समय बचा है और ये रैपिड रिवीजन है। केवल मैं आपको इसकी थ्योरी कुछ नहीं बताने वाला हूं, केवल आंसर टिक करवा रहा हूं। बाकी आप लोगों ने पहले से इस प्रश्न पत्रों की तैयारी कर ली होगी। ओके, चलो भाई, सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि को कितना कर दिया गया है? 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए। कहां पर? राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के लिए 2023-24 का जो बजट आया था इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखना भाई, इसमें 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ध्यान रखना है, कितना कर दिया गया है? 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नक्षत्र भवन प्लेनेटरियम का निर्माण किया जाएगा? अजमेर, जयपुर, टोंक में, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में, हनुमानगढ़, अलवर और चूरू में। तो राजस्थान के किस स्थान पर नक्षत्र जो हमारे किस पे काम आते हैं? अंतरिक्ष अध्ययन के लिए जोधपुर, कोटा और उदयपुर में क्या स्थापित किए जा रहे हैं? नक्षत्र भवन का निर्माण किया जा रहा है। अगला है, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? कौन सा? इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में। तो ध्यान रखना भाई, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा जिले में स्थापित करने की क्या है? योजना है। कहां पर? बांसवाड़ा जिले में। अगला है, राज्य बजट 2023-24 में किस स्थान पर माइनिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? जो खान विभाग से संबंधित होता है, माइनिंग यूनिवर्सिटी, ये कहां पर स्थापित किए जाने की सरकार की क्या है? घोषणा है। उदयपुर जिले में, भीलवाड़ा जिले में, कोटा संभाग में और चित्तौड़गढ़ में। तो आप सभी को पता है कि दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यानी कि एक तो वागड़ बेल्ट, एक मेवाड़ बेल्ट। तो यहां पर ध्यान रखना, भीलवाड़ा जो जिला है इसमें माइनिंग जो है विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की क्या की गई है? बजट घोषणा की गई है। अगला है क्वेश्चन संख्या 4, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्थापना कहां स्थापित की जाएगी? उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में और जयपुर में। क्या पूछा है? एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में किया जाना प्रस्तावित है? तो अगर आप लोगों ने उत्तर चुना है इसका जयपुर, कहां पर स्थापित किए जाने की परियोजना है भाई? जयपुर जिले में है। अगला है, राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना उदयपुर में की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी अमेठी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। और इसमें से कौन से सही है? तो ध्यान रखना, इसमें 2 और 3 सही है। इसकी स्थापना उदयपुर में नहीं की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो अमेठी है उसकी तर्ज पर राजस्थान में इसको बनाने की भी घोषणा की है, जिले की घोषणा नहीं की गई है। और इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। अभी इसका जिला प्रस्तावित नहीं है, अन्यथा ये अमेठी की तर्ज पर जहां पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान ILED कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आना स्वाभाविक भी रहा और आया भी ऐसा प्रश्न। LED कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय और उक्त कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना भाई, अब राजस्थान LED कौशल विश्वविद्यालय का नाम विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय कर दिया गया जाना प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना, विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, इस विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहां की जाएगी?
उदयपुर में की जाएगी, जयपुर में की जाएगी, कोटा में की जाएगी और जोधपुर में की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसकी स्थापना आपके जयपुर जिले में किया जाना कहा है, प्रस्तावित है। ओके, अगला है कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान में 9 से लेकर के 12 तक की बाल कन्याओं को स्कूटियां और साइकिल का वितरण किया जाता है। तो यहाँ पर स्कूटी जो वितरण की योजना है, इसमें कितनी संख्या कर दी गई है? 20,000, 15,000, 30,000 और 25,000। तो सरकार ने यहाँ पर प्रतिवर्ष 30,000 स्कूटी वितरण की क्या चुनी है? योजना चुनी है। कितने की? 30,000 की। ध्यान रखना भाई, कितना कर दिया है संख्या बढ़ा करके? 30,000। प्रदेश के मेधावी युवाओं को विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन का अवसर प्रदान करने हेतु कौन सी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है? एपीजे अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री द्वारा उद्यम प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और उक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना भाई, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो योजना है ये की गई है। ध्यान रखना है, मेधावी जो युवा हैं उनको विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में यहां से भेजने की जो योजना है उसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ध्यान रखना भाई, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है? राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप कौन सी क्लास के विद्यार्थियों के लिए योजना बनी है? 10th, 12th, 9th और 8th। तो ध्यान रखोगे भाई, ये टैलेंट सर्च जो स्कीम योजना है ये राजस्थान के 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रस्तावित की जाने ये योजना बनाई जा रही है। तो कौन सी क्लास के लिए भाई? ये 10th क्लास के लिए है। अगला है क्वेश्चन संख्या 11, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास कहां खोले जाएंगे? ब्यावर में, सूरतगढ़ में, कानौड़ में और उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना भाई, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास ब्यावर में भी प्रस्तावित है, सूरतगढ़ में भी प्रस्तावित है और कानौड़ में भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। यहां सभी जगहों पर यह योजना खोले जाने की प्रस्तावना रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ प्रस्तावित है, एक तरफ स्थान है, विद्यालय और छात्रावास है। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित है। जनजाति आवासीय विद्यालय सवाई माधोपुर में है। अनुसूचित जाति बालक विद्यालय उदयपुर में है और अनुसूचित जनजाति डूंगरपुर बालिका छात्रावास में है। तो ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति होता तो ठीक होता, लेकिन ये क्या कर दिया? जाति कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय रावत बाटा चित्तौड़ में खोला जाना प्रस्तावित है और जनजातीय आवासीय विद्यालय जो है आपके सवाई माधोपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति बालक जो है वो उदयपुर में है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? केवल जाति कर दिया है। और अनुसूचित जनजाति बालिका जो है वो डूंगरपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। अगला है क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के 26 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 26 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। 2021-22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ध्यान रखना, केवल इसमें 2 सत्य हैं। इनकी संख्या जो है 26 नहीं है, 33 जिलों में खोले जाने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2021-22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। ओके, मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के समतुल्य अनुदान मैच इन ग्रांट की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद योजना के अंतर्गत स्टेडियम निर्माण के लिए कितना अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 5 करोड़। तो ध्यान रखना भाई, यहां पर 1 करोड़ रुपए दिया जाना क्या है? प्रस्तावित है। इसकी सीमा राशि कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इस प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी राज्यों सहित संपूर्ण देश में एक्सपोजर विजिट करने के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत 75 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके तहत जिला व राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 2
2 और 3, 1 और 3 और उपयुक्त सभी। ध्यान रखना भाई, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इन कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सत्य है। तो इस प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को 4 को उत्तरी पूर्वी राज्यों में भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत 75 करोड़ रुपए का क्या होगा, व्यय होगा, और इसके तहत जिला व राज्य स्तर पर युवा महोत्सव आयोजन करवाया जाएगा। इसका मतलब उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे। अगला है 16वां नंबर का प्रश्न। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में, जोधपुर में, धौलपुर में और भरतपुर में। किसकी? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कौन से जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, धौलपुर और भरतपुर। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना आपके भरतपुर जिले में किया जाना प्रस्तावित है। कहां पर किया जाना प्रस्तावित है भाई? आपके भरतपुर जिले में इस योजना को बनाया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिएगा, बहुत सरकार का ये बड़ा प्रोग्राम चला था, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और आपके 15 लाख रुपए। तो सीधे 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया भैया? 25 लाख रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो सितंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी, इसमें जो ये राशि है, संख्या कितनी कर दी गई भैया? इसको 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर कितना किया जाना प्रस्तावित है? 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख और 7 लाख। वहां पर तो कुल योजना थी, इसमें केवल और केवल दुर्घटना से संबंधित है। एक्सीडेंटल जो क्लेम है उसकी राशि को कितना कर दिया गया है? तो भैया ये भी अब 10 लाख कर दी गई है। और वैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, इस योजना में प्रति परिवार को कितना अनुदान मिलेगा? 25 लाख रुपए का। और दुर्घटना के लिए कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए का। एक्सीडेंटल के लिए 10 लाख और वैसे टोटल जो होगा वो कितना होगा? 25 लाख होगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स कहां कहां स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा में, जयपुर, अजमेर, कोटा में, और जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में, कोटा, अजमेर, जयपुर में। तो ध्यान रखना भाई, जयपुर, जोधपुर व कोटा में, जयपुर, जोधपुर, कोटा में कौन सी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा में। ध्यान रखना भाई, जयपुर, जोधपुर, कोटा में। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? जोधपुर में, बीकानेर में, पाली में और राजसमंद में। तो ध्यान रखना भाई, जोधपुर में। मारवाड़ का मतलब सीधी सी बात है, जोधपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिले भी मारवाड़ के, ये जिले भी, ये तो नहीं है फिर भी, लेकिन मारवाड़ का मुख्य केंद्र जो है वो जोधपुर में है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको कहां किया जाना प्रस्तावित है? तो आपको जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 21, राज्य के किन जिलों में अभी तक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़, जालोर और सांचौर में, अजमेर, पाली और राजसमंद में, अजमेर, नागौर और जयपुर में। तो ध्यान रखना भाई, राज्य के किन जिलों में अभी तक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है? प्रतापगढ़ में नहीं है, जालोर में नहीं है और राजसमंद में नहीं है। तो ध्यान रखना भाई, जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद 3 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज खोलने जो प्रक्रिया है वो अभी स्थापित नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? अजमेर को, जयपुर को, कोटा को और डूंगरगढ़ को। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, जयपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने की सरकार की ये क्या चल रही है? परियोजना चल रही है। राज्य बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना कोटा जिले में की जाएगी। मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना उदयपुर जिले में की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल सेल डिजीज संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। सिलिकोसिस विंग की स्थापना जोधपुर में स्थापित की जाएगी। तो आपको यह बताना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल सेल डिजीज की स्थापना जोधपुर में न करके आपके कहां की जा रही है? जयपुर में की जा रही है। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना कोटा जिले में चल रही है। मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना उदयपुर जिले में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल सेल डिजीज की स्थापना जयपुर में होने वाली है। और सिलोकिस विंग की स्थापना आपके कहां पर की जा रही है? जोधपुर में। तो ये सही है, ये सही है, परंतु ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
बजट 2023-24 के अंतर्गत राज्य में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हैं? 40, 50, 75 और 100। तो ध्यान रखना भाई 50। बजट 2023-24 के अंतर्गत राज्य में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं? तो 50 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने क्या है? प्रस्तावित हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहां खोला जाएगा? बस्सी जयपुर में, शाहपुरा जयपुर में, चाकसू जयपुर में और बगरू जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहां पर खोला जाना प्रस्तावित है? तो आपके जयपुर जिले में चाकसू जगह पर। ठीक है, तो ये कहां पर खोला जाना प्रस्तावित है भाई? आपके चाकसू जिले में खोला जाना प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा कहां पर होगा? चाकसू जिले में होगा। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? जिला स्तर पर किया जाएगा, पंचायत स्तर पर किया जाएगा, संभाग स्तर पर किया जाएगा और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? तो भाई ध्यान रखना, ये जिला स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? ये जिला स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए राज्य स्तर के लिए फैसिलिटेशन एंड मेडिएशन की सेंटर की स्थापना जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में। उपभोक्ता के हितों के लिए फैसिलिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर की स्थापना कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? जयपुर जिले में किया जाना प्रस्तावित है। ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन कहां स्थापित किए जाएंगे? अजमेर और कोटा में, पाली राजसमंद में, बीकानेर बाड़मेर में, जयपुर और जोधपुर में। तो ध्यान रखना भाई, जयपुर और जोधपुर में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहां खोला जाना प्रस्तावित किया गया है? आपके जयपुर जोधपुर में खोला जाना क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सी योजना पूछ रहा है? महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना के तहत, इस योजना के तहत सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला होने की स्थिति में 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत आगामी वर्ष 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यानी कि ध्यान रखना, इसमें सारे के सारे सत्य हैं, ये कोई सा भी गलत नहीं है। यानी योजना के तहत परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना में वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला को 1000 रुपए राशि दी जाएगी और इसमें 2500 करोड़ रुपए योजना का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। इंदिरा गांधी शहरी योजना जो रोजगार चल रहा है, इसके तहत प्रति परिवार को कितने दिवस का रोजगार दिया जाएगा? शहरी स्तर पर इंदिरा गांधी चल रहा है, ध्यान रखना। और ग्रामीण स्तर पर जो आपको पता है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। इन दोनों में 125 दिन का, गांव में भी अभी 125 दिन का है। वैसे सरकार के द्वारा 100 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे 25 दिन का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ये कितने हो जाएगा? 125 दिवस का ये क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। तो आज हमारे क्वेश्चनों की संख्या यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको आने वाले समय में सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे अभी हमने इस असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट किया था, अच्छा हमारा रेस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने जितना प्यार स्नेह दिया है। इस क्लास की PDF लेने के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बागड़ी सर RES आपको ज्वाइन कर लेना है। और इस पर ये आप लोगों को सारी PDF और क्लास के जो मैं आपको पढ़ाता हूँ है, सभी जो PPT हैं वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और क्लास के अंत में कमेंट जरूर करके बताएं कि क्लास कैसी रही। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।